एक छोटा बच्चा था जो पहली बार स्कूल गया था। उसके शिक्षक ने उसे उसकी जाति पूछी और उसके बाद उसे उस स्कूल के बाहर बिठा दिया। जब उस छोटे बच्चे को प्यास लगी तो उसे एक गिलास से पानी नहीं दिया गया, उसे दूर से मटके से पानी पिलाया गया। जब वह घर लौटा तो उसने माँ से पूछा, माँ ये क्यों हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है? उसकी माँ ने कहा, क्योंकि हम नीची जाति में आते हैं। बच्चे ने कहा, ये कहाँ लिखा है कि हम किस जाति में आते हैं? माँ ने कहा, किसी किताब में लिखा है कि हम किस जाति से आते हैं। बच्चे ने कहा, माँ किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है ना। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को भी बदल दूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान इंसान बराबर हो, कोई छोटा या बड़ा ना हो और हर किसी को पढ़ने का अधिकार हो। उस किताब का नाम है भारत का संविधान और इस बच्चे का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, इसके बारे में आज की चर्चा। बात है 26 नवंबर 1949 की। ये वो दिन है जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और जिसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। लेकिन क्वेश्चन तो यह आता है कि अगर संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो संविधान को लागू करने में 26 जनवरी 1950 ही क्यों चुना गया, 2 महीने बाद ही क्यों? ये जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को खंगालना होगा। बात है उस टाइम की जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। दरअसल बात है 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी कि अगर भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत खुद से खुद को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर देगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अब आगे की जानकारी दे इससे पहले जान लेते हैं कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा आखिर होता क्या है। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वह अपनी सरकार बना सकता है, विदेशी संबंध स्थापित कर सकता है, अपना कानून बना सकता है, यानी कि जिस तरह से राज्य करना चाहे कर सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट में माना जाएगा कि भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन चलने वाला देश है, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार यानी कि इंग्लैंड का प्रमुख या क्राउन होगा वही भारत का भी प्रमुख या राजा या क्राउन माना जाएगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट के तौर पर। और ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के विरोध करने पर भी तय तारीख यानी कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के पास पहली बार झंडा फहराकर भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो देश में पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराकर मनाया गया। और इसी 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए संविधान को लागू करने के लिए 2 महीने का वेट किया और 26 जनवरी 1950 को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, भारत का संविधान लागू कर दिया गया। और इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण कर 21 तोपों की सलामी देकर भारत को पूर्ण गणतंत्र देश घोषित किया। 26 जनवरी 2025 को हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में भव्य परेड समारोह होता है, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों की रेजिमेंट परेड करती है और कर्तव्य पथ पर सुंदर झांकियां बनाकर भारत के सभी राज्य संस्कृति और विशिष्टता का प्रदर्शन भी करते हैं। परेड राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होती है और इंडिया गेट पर खत्म होती है। और 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस दौरान तीनों सेनाओं के बैंड देशभक्ति धुन के साथ मार्च पास करते हैं और इसी के साथ गणतंत्र दिवस कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको ये जानकारी बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो बाकी फिर मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।